एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मॉलिक्यूलर जोन। तो आज हम देखेंगे कि पेरोक्साइड इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ HBr के केस में ही क्यों हमें दिखता है। बाकी अदर हैलोजन हैलाइड्स अगर हम यूज़ करते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ तो पेरोक्साइड इफेक्ट वी कैन नॉट सी। व्हाई? सो वी हैव 3-4 टाइप ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, HF, HCl, HBr एंड HI। HF और HCl ये दोनों ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें नंबर ऑफ एटम्स जो यहाँ पर हैं ये एटम्स बहुत छोटे छोटे हैं। मतलब हाइड्रोजन भी बहुत छोटा सा एटम है और फ्लोरीन भी बहुत छोटा सा एटम है। सिमिलरली हाइड्रोजन बहुत छोटा एटम है, क्लोरीन बहुत छोटा एटम है। तो इनकी जो बॉन्ड एंथैल्पी है ना वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बॉन्ड एंथैल्पी है इन बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए। और ब्रेक करना भी है तो होमोलिटिकली ब्रेक करना है। तो फ्लोरीन और क्लोरीन इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा है। फ्लोरीन एंड क्लोरीन हैज़ लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये रेडिकल में टूट ही नहीं पाते। या तो अगर ये टूटेंगे कहीं से, अगर इनको बहुत ज़्यादा बॉन्ड एंथैल्पी मिल जाएगी तो वो टूटेंगे तो कैटायन, या तो कैटायन और एनायन बनाएंगे, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से इस बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं ये फ्लोरीन और क्लोरीन की तरफ ही अट्रैक्टेड रहते हैं। तो जैसे ही बॉन्ड एंथैल्पी इनको मिलेगी तो यहाँ से ये कैटायन और एनायन बनाएंगे, रेडिकल्स ये नहीं बना पाएंगे। HI के केस में क्या होता है, यहाँ पर आयोडीन काफ़ी बड़ा मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन बहुत छोटा सा मॉलिक्यूल है। यहाँ पर बॉन्ड एंथैल्पी भी इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए, बॉन्ड एंथैल्पी भी लो ही चाहिए। और ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, I की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ लेके चला जाए। यहाँ ईजिली रेडिकल बन सकते हैं और रेडिकल बनते भी हैं। जैसे इसको एनर्जी मिली तो H रेडिकल बनेगा, प्लस में I रेडिकल बनेगा। बट जो ये I रेडिकल है ना, ये विद इन द रिएक्शन दूसरे I रेडिकल के साथ मिलकर और I2 गैस रिलीज कर देता है, I2 के वेपर्स रिलीज हो जाते हैं। तो I रेडिकल्स इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है कि सोल्यूशन के अंदर रह पाए और आगे फर्दर एल्कीन के साथ रिएक्शन कर पाए। तो इसलिए HI को यूज़ नहीं करते और HF और HCl को यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स बहुत छोटे हैं। तो बहुत ज़्यादा बॉन्ड एंथैल्पी चाहिए इनके रेडिकल्स को बनाने के लिए। और फिर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से अगर बॉन्ड एंथैल्पी इन्हें मिलती है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को खींच के कैटायन और एनायन बनाते हैं, H पॉजिटिव और F नेगेटिव। ऐसे यहाँ पर H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनाएंगे। बट इन केस ऑफ HBr दोनों ही चीज़ें बैलेंस्ड है, बॉन्ड एंथैल्पी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, मॉडरेट है और इजीली यहाँ से रेडिकल बन जाती है, क्योंकि ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी मॉडरेट है। तो सिर्फ HBr के केस में ही हम रेडिकल्स को बना सकते हैं और Br रेडिकल सिर्फ HBr के केस में ही स्टेबल रह सकते हैं। सोल्यूशन के अंदर रिएक्शन करने के लिए हम आगे यूज़ कर सकते हैं। So thank you everyone. Do like, share and subscribe my channel and please press the bell icon for more updates.